डेट थी 16 नवंबर। ये पाकिस्तान की आज़ादी का साल था। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में मौजूद बोजदार कबीले के चीफ सरदार खान मोहम्मद खान बोजदार पर खुदा की नवाजिश हुई और बेटा पैदा हुआ। सरदार खुशी से झूम उठे और नाम रखा रहीम बख्श बोजदार। बोजदार कबीले के चीफ सरदार उस वक्त मीरपुर माथेलो में रिहाइश पजीर थे जब सरदार रहीम बख्श बोजदार ने आंख खोली। सरदार रहीम बख्श बोजदार ने प्राइमरी तालीम अपने आबाई गांव अबुलजी गढ़ी से हासिल की। मैट्रिक और इंटर तक वो मीरपुर माथेलो में पढ़ते रहे। सरदार रहीम बख्श बोजदार अपनी जिंदगी में मगन थे, लेकिन 1983 में उनके बाबा बोजदार कबीले के चीफ सरदार खान मोहम्मद खान बोजदार जब उनसे बिछड़ गए तो उनकी जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। बाबा के इंतकाल के बाद रहीम बख्श बोजदार को सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद बोजदार कबीले का चीफ सरदार बना दिया गया था। सरदार रहीम बख्श बोजदार ने सियासत में भी कदम रखा। 1985 में डिक्टेटर जिया के दौरे हुकूमत में पहली बार रुकने सिंध असेंबली भी मुंतखब हुए। इसके बाद बोजदार कबीले के चीफ सरदार ने सियासत में ऐसा नाम कमाया कि वो 4 मरतबा मीरपुर माथेलो के हलके से कामयाब हुए, जबकि 5वीं मरतबा वो खानगढ़ के हलके से एमपीए मुंतखब हुए थे। सरदार रहीम बख्श बोजदार 5 बेटों और 1 बेटी के बाप थे। उन्होंने अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दिलवाई। आज उनके बेटे बड़े ओहदों पर फाइज भी हैं। सरदार रहीम बख्श बोजदार का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफादार रहनुमाओं में होता था। वो दीगर कबाइल के सरदारों से भी हमेशा राब्ते में रहते थे। सबसे अच्छा रवैया इख्तियार करना उनकी रिवायत थी। रहीम बख्श बोजदार बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते रहे। यही वजह है कि दीगर कबाइल के सरदारान भी उनकी बेहद इज्जत करते थे। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में मुकीम बोजदार कबीले के चीफ सरदार रहीम बख्श बोजदार आज बिछड़ गए हैं। उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ और उनकी सरदारी में उनके कबीले ने क्या कुछ हासिल किया, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हकायक सामने लाएंगे। फिलहाल इतना ही।